हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपसे मैंने कल कहा था कि एक ही क्लास में आपको सारे संविधान संशोधन अधिनियम करवाया जाएगा, तो आपका एक ही क्लास में आज सारे संविधान संशोधन का क्लास आ गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं हम लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो हम लोग बिना कुछ देर किए हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो क्या है भारतीय संविधान संशोधन, तो हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा जो है ना, एक देखिए, ये संविधान संशोधन जो है आर्टिकल आपका कितना में है, 368 में है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 368। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि कल ही मैंने पॉलिटी एमसीक्यू में आपका जो बैच लिया था, उसमें ये क्लास करने के बाद ना आप लोग संविधान संशोधन वाला जो एमसीक्यू है वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जो भी नहीं किए हैं। अगर वो आप किए हैं तो दोबारा एक बार आप लोग फिर से आप लोग उसको एक बार और देख लीजिएगा, सिर्फ आप यहाँ से करने के बाद। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, हमारा पहला क्या है आपका संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1951 में हुआ था। इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये किसके लिए हुआ था? कि जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालतों ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर रद्द कर दिया था। क्या कहा था ना कि जमींदारी जो उन्मूलन है ना कानून, उसको क्या कहा था कि उल्लंघन, क्या बताया कि जमींदारी जो उन्मूलन कानून है कि मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं वे क्या कर रहा है, आपका उल्लंघन कर रहा है। इसलिए क्या किया था कि आपका रद्द कर दिया था, किसको? आपको जमींदारी उन्मूलन को। कि किसको ये प्रभावित कर रहा है? आपका फंडामेंटल राइट को। ओके, उद्देश्य क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सामाजिक जो आर्थिक सुधार को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाना था। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किया गया है कि अनुच्छेद 19 पर क्या है, युक्ति युक्ति जो है युक्ति युक्त मतलब प्रतिबंध लगाया गया। ओके, और अनुच्छेद 31A को मतलब जो है भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 31B में क्या हुआ कि आपका इसको किस में जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B जोड़ा गया, और प्लस 9वीं अनुसूची में मतलब इसको शामिल किया गया। तो ये क्या है, 9वीं अनुसूची आया। और 13 कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। तो ये भी इसका उद्देश्य था। इसमें प्रभाव क्या हुआ कि संसद और न्यायपालिका में शक्ति का संतुलन बदला। ठीक है, भविष्य में 9वीं अनुसूची विवाद का केंद्र भी बनी। तो इससे आप क्या देख सकते हैं कि क्या इसका प्रभाव रहा है। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, जो दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी आप डेट याद रखिएगा, 1952 में, 52 में, सॉरी 1952 में, 1952 में। ओके, तो ये क्या है, उद्देश्य इसका क्या था कि लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना था कि कितने प्रतिनिधित्व रहेंगे, रिप्रेजेंटेटर कितने रहेंगे। ओके, ये प्रावधान जो है आपका क्या प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 81 में आपका ये क्या किया, संशोधन किया। 81 ही कहता है कि कितने आपका लोकसभा का मतलब प्रतिनिधित्व रहेंगे, तो ये बताता है। तो ये आप याद रखिएगा। और जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया, इसमें प्रावधान आया। और इसका महत्व क्या रहा कि लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व का क्या हुआ, इससे क्या हुआ, नींव नींव पड़ी। ठीक है, तो लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व की क्या हुआ, इससे नींव पड़ी। ओके, अगला जो हमारा संविधान संशोधन है आपका तीसरा जो है, थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपको कब हुआ था? 1954 में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका कि एससी एसटी जो है ना, उसके आरक्षण की गणना में तकनीकी क्या करना है, टेक्नोलॉजी पर आपका टेक्निकल सुधार करना, रिफॉर्म करना था। क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या पर स्पष्टीकरण आपका देना था। तो ये प्रावधान किया गया। और इसका प्रभाव क्या रहा कि सामाजिक न्याय को क्या हुआ, आपका मजबूती मिली। तो ये आपका थर्ड में हुआ। फोर्थ में हमारा क्या है, फोर्थ में हमारा क्या है कि जो चारवां जो संविधान संशोधन हुआ ना, फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हमारा, कब हुआ? 1955 में। इसकी जो बैकग्राउंड रहा कि संपत्ति अधिकार पर न्यायालयों का क्या हुआ, कोर्ट हस्तक्षेप किया। ठीक है, उद्देश्य क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को सीमित करना था। ठीक है,
संपत्ति का जो अधिकार था ना उसको एक लिमिट तक मतलब सीमित करना था, ठीक है। और आपका प्रावधान क्या हुआ इसमें, अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया, जो हमारा मौलिक अधिकार था आपका अनुच्छेद 31 के तहत, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और मुआवजे जो कि न्यायिक समीक्षा समिति गठन भी किया गया। ओके, महत्व क्या हुआ इसका कि समाजवादी नीति को बल मिला और बाद में ये 44वें संविधान संशोधन का आधार बना, जिससे क्या हुआ कि आपका आर्टिकल 300 ए में आपको संपत्ति के अधिकार को रखा गया, आपका कौन सा, लीगल राइट बना के। ओके, आपका मौलिक अधिकार से हटा के, तो वो भी आप पढ़िएगा जब 44वें संविधान संशोधन तक हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे आपको बनाया जाएगा। ये कब बना था, 1978 में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और बढ़ने से पहले एक छोटा सा मुहिम है हम लोग का कि 1K सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी देखते हैं। और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होगा, मेरी गारंटी है आपको कि इससे आपको कहीं ना कहीं आपका जो संविधान संशोधन का मामला जो होता है आपका कि कब क्या हुआ, कैवा संविधान संशोधन से ये मतलब क्या चीज प्रभाव में आया, प्रावधान हुआ, तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिएगा। जो भी आप लोग देखते होंगे वो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, आपको पूरी कंप्लीट मैंने इसमें करवा रखा हूँ, ठीक है, तो करवाऊंगा। ओके, आगे मैं करवा रहा हूँ, आप लोग जो भी देखने वाले होंगे, क्योंकि मेरी जो बैच है आपका ये क्या है, आपका रिकॉर्डिंग ही मैं देता हूँ, तो आप लोग पूरे आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते चलिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ वो आपका 5वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। कब, आपका 1955 में। उद्देश्य क्या था कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन को सरल बनाना था। प्रावधान क्या रहा कि अनुच्छेद 3 में संशोधन हुआ। 5वां में क्या हुआ ना कि राज्य की सीमा में परिवर्तन जो करना था उसको सरल बनाया गया, और इसमें प्रावधान जो हुआ आपका 3 आर्टिकल 3 के तहत ही आपका सीमा का निर्धारण होता है राज्यों का। तो ये क्या होता है कि अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। प्रभाव क्या हुआ कि संघीय जो होता है ना लचीलापन और भी बढ़ा। ओके, आपका सिक्स्थ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, उसका उद्देश्य क्या था, आपका अंतरराज्यीय व्यापार पर कर व्यवस्था, ठीक है, टैक्स सिस्टम आपका लाना था। ठीक है, क्या प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 269 में और 286 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और आप देखते होंगे 269 ए एक बना है, जिसके तहत क्या होता है आपका जीएसटी काउंसिल आपका प्रावधान करता है, ठीक है, बनाने का, गठन करने का प्रावधान करता है। तो ये आप आगे पढ़िएगा, जब आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो उसमें भी वहां पे भी आपका आएगा। देखिए 268 में भी संशोधन किया गया। महत्व क्या हुआ कि वित्तीय संघवाद का भी इससे मजबूती मिला। ठीक है, अगला जो हमारा संविधान संशोधन है 7वां, जो क्या कह रहा है, 7वां में हमारा क्या कह रहा है कि ये आपका कि 7वां तो संविधान संशोधन हुआ कब कब, पहले 1956 में ही हुआ। बैकग्राउंड क्या था कि राज्य पुनर्गठन या आयोग का मतलब जो स्टेट जो है ना रिकंस्ट्रक्शन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उद्देश्य क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। ओके, तो इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि भाग ABCD राज्य समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था ना कि भाग ए था, भाग बी था, ठीक है, और भाग सी था, आपका भाग डी था। तो इस तरीके से क्या था आपका स्टेट को बांटा गया था। तो ये क्या था ना कि ये इसको क्या कर दिया गया, आपको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था की गई है। अब क्या इसके बाद जो समाप्त करके क्या किया गया कि स्टेट रहेगा, नहीं तो यूनियन टेरेटरी रहेगा, जो अभी हम लोग का वर्तमान में स्थिति है कि यूनियन टेरेटरी और स्टेट रहेगा। ओके, प्रभाव इससे क्या है कि आधुनिक भारतीय संघ की यहाँ से नींव पड़ी। तो ये भी आपको आ सकता है कि आधुनिक भारतीय संघ की नींव कब से पड़ी है, तो आपका 7वां संविधान संशोधन हमें ये बताता है कि आधुनिक भारतीय संघ की यहाँ से नींव पड़ी है। तो ये भी आप जब आप ब्रॉड एस्पेक्ट में आप जब सोचोगे ना, आपको जब समझ आएगी, विकसित होगी, तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ से जो है ना आप तभी आप इसको कोरिलेट आप कर सकते हैं। और बड़े एग्जामों में इसको कोरिलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आपको एक बारीक से बारीक आप लोग को थोड़ा सा जानकारी आप लोग को लेके चलना पड़ेगा। मेरी कोशिश है कि आपको बारीक से बारीक आप लोग को भी आपका एस्पेक्ट मतलब आपको मैं बताते जाऊं, ठीक है, तभी आप एलाइन कर सकते हैं किसी चीज को। ओके, अगला जो हमारा क्या है कि इसके परीक्षा के लिए क्या महत्व हो जाता है ना इसमें कि इसमें संघीय ढांचा पूछा जाता है, राज्यों का पुनर्गठन हो, तो ये आपका परीक्षा के लिए भी ये क्या महत्व रखता है, एग्जाम में आता है ऐसा।
8वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 1960 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाना हुआ था, ठीक है? महत्व क्या है? सकारात्मक भेदभाव की कार्य जारी। देखिए यहाँ पे सकारात्मक भेदभाव है, वो हमारा संविधान आपका करने का आपका देता है। ऐसा मत मानिएगा कि कोई भी चीज़ आपका, जैसे आपका आर्टिकल 14 में आपका समानता का अधिकार है आपका, तो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ तो भेदभाव है। जैसे सकारात्मक जो है, पॉजिटिव जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमारे देश में संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। जैसे SC/ST का आरक्षण हो गया, OBC का आरक्षण हुआ, अब तो EWS का भी आरक्षण है। तो ये कहीं न कहीं सकारात्मक भेद को दर्शाता है, तो ये आप याद रखिएगा। सकारात्मक भेद इसी कहा जाता है, भेदभाव इसी कहा जाता है। ठीक है? अगला जो हमारा है क्या है? 9वां संविधान संशोधन जो हुआ 1960 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था ना कि भारत-पाक सीमा समझौता जो आपका बेरूवाड़ी जो कि आपका आया था, आपका केस हुआ था 1980 में, ठीक है? तो सॉरी 1960 में, सॉरी ये 1960 में हुआ था, ठीक है? तो ये क्या है आपका भारत-पाक सीमा समझौता का उद्देश्य था, इसमें महत्व क्या था कि क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना था। तो 9वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ था। अगला जो हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था, आपका 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। इसका उद्देश्य था कि दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल करने का मतलब उद्देश्य था, ठीक है? इससे क्या हुआ? 10वां संविधान संशोधन किया गया और दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया और महत्व क्या इसका रहा? क्षेत्रीय एकीकरण इससे हुआ, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। 11वां जो हुआ आपका संविधान संशोधन आपका कब हुआ? 1961 में। तो ये आप याद रखिएगा 1961 में हुआ। पृष्ठभूमि क्या था इसका? बैकग्राउंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो तकनीकी आपत्तियां उठाई जा रही थी, उसके लिए ही ये संशोधन हुआ था। और इसमें उद्देश्य क्या हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को कानूनी विवादों से सुरक्षित करना था, ठीक है? प्रमुख प्रावधान क्या किया गया? अनुच्छेद 71 जो है उसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया, क्योंकि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से आपका रिलेटेड है अनुच्छेद। यदि चुनाव मंडल में कोई रिक्त हो तब भी चुनाव अमान्य नहीं होगा, तो ऐसा ये इसमें प्रावधान किया गया है, ओके? और प्रभाव क्या रहा कि सर्वोच्च आपका संवैधानिक पदों की निरंतरता जो होती है वो बनी रही। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो हमारा 12वां संविधान संशोधन है। अधिनियम कब ये आया? 1962 में, ठीक है? उद्देश्य क्या रहा कि आपका गोवा, दमन द्वीप और भारत को शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा कि 1962 में आपका संविधान संशोधन के द्वारा ही गोवा को आपका भारत में शामिल किया गया, क्योंकि पुर्तगाल यहाँ पे तब भी गोवा का मतलब रखे हुए थे आज़ादी के बाद भी, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, गोवा, दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। संविधान की प्रथम अनुसूची में जो संशोधन किया गया, ठीक है? जो प्रथम अनुसूची है ना, उसमें संशोधन कर किया गया और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश पहले बनाया गया। गोवा जो पहले था ना आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था, उसके बाद ही ये राज्य में आपका स्टेट बना था, ओके? और प्रभाव क्या रहा? औपनिवेशिक क्षेत्रों की राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, इस ठीक है? क्योंकि ये सब मतलब विदेशी मतलब जो है था ना ब्रिटिश कॉलोनियल का मतलब अभी भी उपनिवेश ये बने हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला जो हमारा आपका जो संविधान संशोधन हुआ वो कौन-सा है? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसमें बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड देखते हैं, पृष्ठभूमि। नागालैंड में जो जनजाति थे ना, उनकी रीति-रिवाजों को लेकर आशंका था, तो उसी के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। उद्देश्य इसका क्या रहा कि नागालैंड को विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना था। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किया गया? तो अनुच्छेद 371 ए को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 13वां संविधान संशोधन द्वारा। और संसद के कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक राज्य विधानसभा मंजूरी न दे, तो ऐसा भी यहाँ पे ये आपका प्रावधान किया गया। धार्मिक सामाजिक प्रथाएं, आपका परंपरागत कानून और भूमि और संसाधन का भी मतलब यहाँ पे प्रावधान किया गया, किसमें? अनुच्छेद 371 को जोड़ के, ठीक है? 71 ए को। और इससे प्रभाव क्या रहा कि असममित जो संघवाद होता है, एसिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म है, उसको कहीं न कहीं ये प्रभावित किया, ठीक है? अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो कौन-सा है आपका? आपका 1 मिनट, कौन-सा है आपका? ये है 14वां मतलब 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कौन-सा है आपका? कब हुआ था? 1962 में ही हुआ था। उद्देश्य क्या था कि पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी, उसको भारत के संविधान के अंतर्गत लाना था, ठीक है? पुडुचेरी प्रावधान क्या किया गया? पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब विधानसभा का वहाँ प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा कि पुडुचेरी में भी विधानसभा का आपका प्रावधान किया गया है, ओके? महत्व क्या रहा कि फ्रांसीसी जो क्षेत्रों का एकीकरण हुआ। ये फ्रांसीसी क्षेत्र के ही मतलब
फ्रांसीसियों के ही मतलब क्या था पावर में ये था, ठीक है, टेरिटरी बना हुआ था पुडुचेरी, मतलब सोच लीजिए 1962 तक। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकीकरण में मतलब हमारा निभाया, ठीक है, ये संशोधन भूमिका निभाया। ओके, 15वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1963 में, ये आपका उद्देश्य क्या था, उच्च न्यायालयों की कार्यक्षमता बढ़ाना था, ठीक है, हाई कोर्ट के जो है ना कार्य क्षमता को, कैपेसिटी को, आपका वर्क कैपेसिटी को बढ़ाना था। प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि हाई कोर्ट न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो था पहले 60 वर्ष था, उसको क्या कहा गया, किया गया कि 62 ईयर्स किया गया। ओके, अनुच्छेद 226 का विस्तार किया गया और प्रभाव इससे क्या पड़ा कि न्यायिक अनुभव को बेहतर उपयोग इससे मिला। ओके, 16वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका 1963 में, कब हुआ, 1963 में। इसका जो बैकग्राउंड था, अलगाववादी जो है ना, अलगाववादी प्रवृत्तियां जैसे चीन युद्ध के बाद इसके लिए आया था। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्र को की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए यह संविधान संशोधन हुआ। इसमें प्रावधान क्या किया गया कि जनप्रतिनिधियों के लिए एक शपथ लाया गया, ठीक है, शपथ कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। तो ऐसा क्या किया गया, आपका प्रावधान किया गया शपथ का, ठीक है, और इससे प्रभाव क्या गया, क्या पड़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त जो है प्रतिबंध इससे हुआ पड़ा, ठीक है, प्रभाव पड़ा। अगला जो हमारा जो संविधान संशोधन है 17वां जो है 17th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो आपका क्या हुआ, एक्ट जो आपका 1964 का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उद्देश्य क्या था आपका, ये भूमि सुधार कानूनों को और मजबूत सुरक्षा प्रदान करना था। उद्देश्य इसका हो गया मतलब भूमि सुधार कानूनों को और मजबूत सुरक्षा देना था। और प्रावधान क्या हुआ इसमें आपका 44 जो है नए कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। जो 9वीं अनुसूची है ना, उसमें क्या हुआ 44 और नए कानून इनमें न्यू लॉ आपका जोड़े गए। और प्रभाव इससे ये रहा कि जमींदारी अनुमूलन को न्यायिक चुनौती से बचाया जाए। जमींदारी उन्मूलन को न्यायिक चुनौती से बचाया जाए, ये इसका प्रभाव रहा। और न्यायिक जुड़ाव जो रहा आपका बाद में आईआर जो कोहेलो केस हुआ ना, वो आपका 2017 में, ये बाद में इसी के तहत आपका 2007 में आपका केस हुआ आपका आईआर कोहेलो, ठीक है, केस। आपका 18वां जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1966 में, ये क्या था आपका, इसका उद्देश्य कि राज्य की सीमा परिवर्तन जो शब्द की स्पष्टता लाया गया। पहले जो था ना, राज्य की सीमा का परिवर्तन का शब्द का स्पष्टता नहीं था, तो उसी के लिए लाने के लिए आपका क्या किया गया 1966 में 18वां संविधान संशोधन आपका लाया गया था। प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 3 की जो व्याख्या किया गया, ठीक है, और महत्व क्या हुआ कि राज्यों के पुनर्गठन में कानूनी स्पष्टता आई। ओके, अगला जो हमारा है आपका 19वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1966 में, आपका उद्देश्य क्या रहा कि चुनाव विवादों को निपटारे में सुधार करना था। और प्रावधान इसमें क्या कर दिया गया कि उच्च न्यायालयों की चुनाव याचिका संबंधी शक्ति समाप्त कर दिया गया। उच्च न्यायालयों की जो चुनाव याचिका संबंधी था ना, उसको समाप्त कर दिया गया। चुनाव न्यायाधिकरण की व्यवस्था किया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया। ओके, बाद में फिर इसमें क्या होगा ना, हाई कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बाद में फिर से जो है हाईकोर्ट का इससे प्रभाव पड़ा, अधिकार दिया गया, पहले ट्रिब्यूनल बनाया गया था। 20वां संविधान संशोधन में क्या हुआ आपका 1966 में ये आया। इसका उद्देश्य था कि सरकारी जो सेवाओं से जुड़े मामले को वैधता देना था, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया कि कुछ नियुक्तियों को पूर्व प्रभाव से वैध घोषित करना, ठीक है, पहले से जो प्रभाव है ना उससे आपको वैध घोषित करना था। महत्व क्या हुआ कि प्रशासनिक स्थिरता इससे आई। ओके, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ हमारा, वो कब हुआ 1967 में। उद्देश्य क्या रहा कि सिंधी भाषा को संवैधानिक मान्यता देना था। जो आप सिंधी भाषा देखिए 8वीं अनुसूची में हमारा 22 जो भाषाओं को आपको संविधान के द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए 8वीं अनुसूची में आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया कब 1967 में, तो ये आप याद रखिएगा। और इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भाषाई जो विविधता को और क्या हुआ प्रोटेक्शन मिला, ठीक है। 22वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम है 1969,
वो क्या कर रहा है, उद्देश्य क्या है इसका, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, किससे, 22वां संविधान संशोधन से 1969 में। आपका प्रावधान क्या किया गया कि मेघालय को असम से अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया, असम से अलग करके मेघालय आपका अलग स्टेट बना। अनुच्छेद जो है आपका 371 बी जोड़ा गया। आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 371 ए किससे आया है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं आपको पीछे बताया हूँ संविधान संशोधन का, ठीक है। इससे प्रभाव क्या रहा कि पूर्वोत्तर में असम्मति जो संघवाद है, एसिमेट्रिकल जो आपका फेडरलिज्म है, वो कहीं ना कहीं ये इससे आपका दिखता है, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ। इससे क्या हुआ कि SC ST के लिए आरक्षित सीटों के फिर से जो अवधि बढ़ाना आपका था, मतलब पीछे देखिए, पीछे भी हुआ था इसके लिए आपका अवधि बढ़ाने के लिए, ये फिर हुआ, ठीक है आपका। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 330 को और 332 में क्या हुआ, संशोधन किया गया। और एंग्लो इंडियन जो आरक्षण क्या हुआ उस समय जो था आपका था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1971 का। ये क्या कह रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड था कि गोलकनाथ जो केस आया था 1967 में, जिसमें वैधता दिया गया था कि आपका मौलिक अधिकार को क्या था ना, कि मौलिक अधिकार में आपका संशोधन नहीं कर सकते थे। ये आपका 1967 में गोलकनाथ जो केस आया था उससे दिया गया था, ठीक है। संसद में मौलिक अधिकार नहीं बदली जा सकती है, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट कहा था। संसद मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकता है। उद्देश्य क्या था, संसद की संशोधन शक्ति को सर्वोच्च बनाना, ठीक है। आगे जो है हमारा क्या है कि प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 13 संशोधन कानून नहीं माना जाएगा। अगर आपका अनुच्छेद 13 में संशोधन किया जाता है तो कानून नहीं माना जाएगा उसको। अनुच्छेद 368 संसद को असीमित जो है संशोधन शक्ति प्रदान करता है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं उससे क्या है कि आपका उसका प्रावधान किया गया। प्रभाव क्या रहा, संसद बनाम न्यायपालिका का टकराव हुआ इससे, क्योंकि आपका संसद की शक्ति को जो है सर्वोच्च आपका उसको कहीं ना कहीं ये सीमित किया था, ठीक है। अगला जो हमारा है आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, जो आपका संपत्ति के अधिकार को और सीमित करना था, ठीक है। पहले भी हम लोग आप देखे होंगे, जब फर्स्ट में था कि आपका गरीबी जमींदारी उन्मूलन पर था, कहीं ना कहीं संपत्ति से ही रिलेटेड था। प्रमुख इसमें प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। और DPSP में डायरेक्टिव जो आपका है आपका नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 39B और C को प्राथमिकता दिया गया, ठीक है। आप याद कीजिएगा, DPSP का मैं आपको पूरे आपका पॉलिटी MCQ करवा रखा हूँ, आपका फंडामेंटल राइट का भी करवा रखा हूँ। तो आप हमारे जो प्ले लिस्ट है ना पॉलिटी MCQ का, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरी जो पॉलिटी का मतलब जो MCQ है, उसमें आपका फंडामेंटल राइट है, DPSP है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओवरऑल मैं अभी तक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करवा चुका हूँ आपका MCQ। और मेरा कल का जो था डिलिमिटेशन था, जो जिसको परिसीमन कहा जाता है, एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करवाया हूँ मैं, वहाँ पे आपका MCQ करवाया, ओके। ये आज आपका जो प्रॉपर है, जो सिर्फ आपका संविधान संशोधन कितने हुए उनके बारे में ये जानकारी आपको मिल रही है, ओके। प्रभाव क्या रहा कि मौलिक अधिकार बनाम DPSP में विवाद बढ़ गया, ठीक है। इससे क्या होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इससे आपका ये विवाद बढ़ा, ठीक है, आपका DPSP और फंडामेंटल राइट में। न्यायिक जुड़ाव क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस इसी के बाद आपका 1973 में आया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है आपका 26वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, उसमें क्या हुआ 1971 में, ये प्रीवी पर्स जो है ना वो समाप्त करना था। प्रीवी पर्स में समाप्ति करना था, क्या था, अनुच्छेद 291 और 362 को हटाया गया। पूर्व शासकों का एक विशेषाधिकार था ये प्रीवी पर्स रखने वाला, तो उसको क्या किया गया आपका समाप्त कर दिया गया, ठीक है। प्रभाव क्या रहा कि समानता जो का सिद्धांत था और भी मजबूत रहा, ठीक है, मजबूत बना इससे 26वां संविधान संशोधन से, ठीक है। 27वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1971 में जो हुआ, आपका उद्देश्य क्या था, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व के लिए था, ठीक है। प्रावधान क्या किया गया कि यूटी को आपको यूनियन टेरिटरी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया, ठीक है। पहले चुनाव में शामिल नहीं होते थे। और इससे क्या हुआ कि लोकतांत्रिक जो इंक्लूजन आपका डेमोक्रेसी इंक्लूजन बढ़ा, ठीक है, यानी लोकतांत्रिक समावेशन आया इससे, ओके।
अगला जो हमारा है 28वां जो संविधान संशोधन हुआ 1972 में आपका, ये क्या था उद्देश्य इसका? न्यायिक सेवा की स्थिति को स्पष्ट करना था। इसमें प्रावधान क्या जोड़ा गया? सेवा शर्तों से जुड़े अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और महत्व क्या रहा कि प्रशासनिक जो स्पष्टता इसमें प्रदान किया गया। ओके, आपका 29वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में आया, उसका उद्देश्य क्या था कि केरल भूमि सुधार कानून को संरक्षण प्रदान करना था। ठीक है, प्रावधान क्या किया गया कि 2 कानूनों को और 9वीं अनुसूची में और जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया, तो ठीक है, याद रखिएगा। और न्यायिक महत्व क्या रहा कि 2007 में इसी के बाद जो है आपका IR जो कोहेलो केस जो है वो आपको इसी से रिलेटेड केस आया, तो 2007 में भी हम लोग देखेंगे कि क्या था ये। ठीक है, 30वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 1972 हुआ, उसका उद्देश्य क्या था आपका? उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवा शर्तें जो है उसमें आपका सेवा शर्तों के लिए था। ठीक है, इससे प्रभाव क्या रहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, यानी कहीं न कहीं न्यायपालिका का स्वतंत्रता तो था, आपका कार्यपालिका कहीं न कहीं उसका हनन कर रहा था, तो इसलिए आया था 30वां आपका संविधान संशोधन। ठीक है, 31वां जो संविधान संशोधन जो अधिनियम 1973 में हुआ, उसका जो बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि क्या था? जनसंख्या वृद्धि के कारण लोकसभा में प्रतिनिधित्व असमान हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व को यथार्थ के अनुसार समायोजित करना था। तो प्रावधान क्या किया गया कि लोकसभा सीटें 525 से 545 किया गया और राज्यों के बीच सीटों का वितरण जो है आपका किया गया। इससे प्रभाव क्या रहा कि प्रतिनिधि जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया गया इससे। ओके, अगला जो हमारा है आपका 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों को के प्रशासन में सुधार करना था, इसलिए इसका जो महत्व बढ़ता है कि क्षेत्रीय प्रशासनिक स्थिरता इससे आई। ओके, तो आप याद रखिएगा 32वां संविधान संशोधन। अगला जो हमारा है आपका 33वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ, उसका उद्देश्य क्या था कि संसद और राज्य सभाओं के सदस्यों के त्याग पत्र से जुड़े विवाद को समाप्त करना था। कि जैसे देखिए संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो थे त्याग पत्र किसको देंगे या क्या इससे विवाद जो उत्पन्न हो रहा था, उसी के लिए क्या हुआ था आपका 33वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रावधान इसमें क्या किया गया कि अध्यक्ष और सभापति को त्याग पत्र की वैधता तय करने का अधिकार दिया गया कि कौन तय करेगा इसमें? अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, आपके ठीक है, प्रभाव इससे क्या रहा कि राजनीतिक इससे राजनीतिक स्थिरता पैदा हुई। ओके, अगला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 34वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ, ये आपका क्या हुआ कि भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा दिया गया। ठीक है, प्रावधान क्या किया गया कि 20 कानून 9वीं अनुसूची में और जोड़ा गया। देखिए हमारे लिए 9वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक दिन 9वीं अनुसूची के बारे में पूरे मतलब कम से कम टाइम में आपको मैं पूरे डिटेल में मैं बहुत जल्द ही उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए वेब्स एकेडमी 24 हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आपका वेब्स एकेडमी 24 वेप्स, ठीक है, VEPSACADEMY, ठीक है, आपका 24 आप डालिएगा, आपको मिल जाएगा ये आपका टेलीग्राम चैनल पे, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या कहेगा कि नया और 9वीं अनुसूची प्रभाव क्या रहा कि सामाजिक जो आर्थिक न्याय को इससे बल मिला। ओके, 35वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1974 में आपका क्या हुआ कि इसके किसके लिए लाएगा कि सिक्किम को विशेष सहयोगी राज्य बनाना था। ठीक है, प्रावधान क्या कहेगा कि सिक्किम को एसोसिएट आपका स्टेट का दर्जा में दिया गया। ओके, बाद में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया, मतलब इसी से राज्य बनने का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हुआ। ओके, अगला जो हमारा संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो हुआ आपका, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो आप याद रखिएगा सिक्किम कैमा राज्य बना था हमारा देश का, तो आपका 22वां। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संविधान संशोधन से ही जुड़ा हुआ है। आपको ये भी पता लग गया कि सिक्किम आपका भारत का 22वां राज्य बना है। ठीक है, कब बना है? 1975 में बना है। आप संविधान संशोधन भी याद रख सकते हैं आपका
36वां संविधान संशोधन से। प्रावधान इसके लिए क्या हुआ था, 35वां संविधान संशोधन जो बना था, एसोसिएटेड जो आपका एसोसिएट जो स्टेट का दर्जा दिया गया था उसको समाप्त किया गया, यानी 35वां संविधान संशोधन निरस्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया। इससे क्या हुआ प्रभाव, आपका राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिला। ओके, अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। आपका ये क्या हुआ, आपका उद्देश्य क्या था इसमें, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान करना था। पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या था ना कि विधानसभा नहीं था, ठीक है, वहां पे क्या थे आपका एलजीटी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ एलजी चलाते थे, ठीक है, एलजी चलाते थे, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते थे वहाँ का। प्रभाव क्या रहा आपका, आपका लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ इससे। ओके, अगला जो हमारा क्या हुआ कि 38वां जो संविधान संशोधन हुआ हमारा, क्या 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में क्या कहा गया, आपका क्या हुआ कि आपातकाल के लिए 1975 में जो आपातकाल लगा था, आपको पता होना चाहिए, आप इसके बारे में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी लागू हुआ था हमारा 1975 में, तो उसी के लिए ये आपका संविधान संशोधन हुआ था 38वां। उद्देश्य क्या था, आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बचाना था, ठीक है। प्रावधान इसमें किया गया कि राष्ट्रपति की आपात घोषणा को अंतिम माना गया, ठीक है, उस समय। प्रभाव क्या रहा, कार्यपालिका की शक्ति को में इसमें वृद्धि हुई, किससे, 38वां संविधान। जब अब राज्य बना संघ आपका जब विवाद आएगा ना तो वहां पे कहीं ना कहीं आप इसमें आप जोड़ सकते हैं न्यायपालिका की शक्ति, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जब जुड़ाव आएगा आपका, सॉरी, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जब आप विवाद का आपका सवाल आएगा तो कहीं ना कहीं आप ये जोड़ सकते हैं कि इस तरीके से कार्यपालिका जो है आपका अपना जो है प्रभुत्व जो शक्ति है अपना बढ़ा सकता था, बढ़ा सकता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, कार्यपालिका की शक्ति को ये बता रहा है, ठीक है। अगला जो है, और न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर रहा है। अगला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, उद्देश्य क्या था, देखिए फिर 1975 में ही 39वां संविधान, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के चुनाव को जो चुनाव होगा उसकी चुनौती से उसके चुनाव को न्यायिक चुनौती से ये बाहर रखना, ठीक है। चुनाव प्रावधान क्या किया गया कि चुनाव विवाद संसद द्वारा तय किया जाएगा कि क्या है, मतलब कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, ये संसद द्वारा होगा। न्यायिक निर्णय जो है इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण केस 1975 में हुआ था, ठीक है। संशोधन आंशिक रूप से असंवैधानिक बताया गया था और महत्व क्या रहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लागू किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और 40वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ, ये आप याद रखिएगा कि उद्देश्य क्या था इसका, तटीय एवं अपतटीय जो संसाधनों पर जो भारत का अधिकार है उसके लिए ये किया गया था, तट में और अपतटीय, ठीक है, संसाधनों पर भारत का अधिकार के लिए किया गया था। इसमें क्या प्रावधान प्रोविजन क्या क्या किया गया था, एक आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो डबल EZ आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया। आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जब आप कब पढ़िएगा, जब इन्वायरमेंट आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। या आप ज्योग्राफी में भी कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ टीचर बताते हैं, लेकिन ये मेनली रूप से जो आपका है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप इन्वायरमेंट के चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, ऐसे आपको ज्योग्राफी में भी ये पढ़ना रहता है, तो ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा उस समय। आपको अगर हमारे साथ अगर ये क्लास करनी है तो प्लीज आप लोग, अभी ज्योग्राफी का मेरा NCERT का भी बैच चल रहा है और आप हमसे जुड़िए, आप अपनी मांगों को रखिए, किस तरीके का आपको क्लास चाहिए, मैं आपको मांगों को जरूर पूरा करूंगा। तो पहले आप कमेंट तो कीजिए, आप मांग तो अपनी रखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब भी करने बोलिए और आप शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और इससे प्रभाव क्या पड़ा, समुद्री संप्रभुता को क्या हुआ, मजबूती प्रदान मिला, ठीक है। आपका 41वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 1976 में, उद्देश्य क्या था इसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों को आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करना था। इसलिए इसका प्रावधान क्या किया गया कि कार्यकाल के दौरान अदालती जो कार्यवाही नहीं होगी, कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर अदालती कार्यवाही नहीं होगा। प्रभाव इससे क्या रहा, उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को बनाए रखना, इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो आपको कब हुआ था, 1976 में, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट सभी हैं
लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। आपको स्टार मार्किंग इसीलिए लगाया गया है, तो इन जो जिस पे भी स्टार मार्किंग लगा है ना, उस पे आप ज़्यादा ध्यान देते चलिएगा, ठीक है? क्या है इसका बैकग्राउंड? आपातकाल जो 1975 से जो 77 लगा था, उसके लिए ये आया था। उद्देश्य क्या था कि केंद्र की शक्ति को बढ़ाना था, ठीक है? न्यायपालिका को कमज़ोर करना था, ठीक है? इससे क्या हुआ ना, आपका जो प्रमुख प्रावधान जो हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना, ठीक है? आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। तो इससे आपका कब जोड़ा गया था? 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन, जो आप लोग बहुत सारे एग्जामों में इसको पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। और दूसरा क्या हुआ, आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये याद रखिए। संसद की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा आपका जो है उसको सीमित किया गया। अनुच्छेद 368 में संसद को व्यापक शक्ति प्रदान किया गया। थर्ड क्या गया, मौलिक कर्तव्य में भी आपका क्या किया गया कि अनुच्छेद 51A में जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है? फिर डीपीएसपी को भी प्राथमिकता दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी को वरीयता दिया गया। मतलब फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है, मतलब ये आपका हो गया आपका लेस देन आपका क्या है, आपका डीपीएसपी। ओके, तो यहाँ पे वरीयता किसको मिला? आपका डीपीएसपी को मिला था, ठीक है? संघीय ढांचा आपका में भी बदलाव आया गया कि राज्य सूची के विषय केंद्र सूची में किया गया, ठीक है? देखिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे किया गया था, ठीक है? कार्य किया गया था, ठीक है? प्रभाव इससे क्या रहा कि संविधान का झुकाव केंद्रीकरण की ओर हुआ। मतलब सेंटर अपने पास टोटल ये पावर अपने तरफ झुकाया था। इसीलिए क्या है, संविधान का झुकाव किधर आ रहा है? केंद्रीकरण की ओर आ रहा है, ठीक है? इससे क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं संघवाद का मतलब उल्लंघन हो रहा था, ठीक है? संघवाद हमारा कहीं कहीं उल्लंघन हो रहा था, तो ये भी दर्शा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा हमारा क्या है, अगला जो 43वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ, आपका कब हुआ था? 1977 में हुआ था। उद्देश्य क्या था कि 42वें जो संविधान संशोधन के न्यायपालिका विरोधी जो प्रावधान को हटाना था। प्रावधान क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति बहाल फिर से कर दिया गया। अब महत्व इससे क्या आया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपको बढ़ा, ठीक है? जो सीमित कर दिया गया था। और फिर क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया 1978 में, ये भी देखिए आपका स्टार मार्किंग लगा हुआ 5 स्टार। उससे इसका उद्देश्य क्या था कि आपातकाल के दुरुपयोग को रोकना था, कि आपातकाल कहीं अब लगा के और इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, उसको रोकना था। इसलिए इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि आपातकाल जो पहला क्या किया गया था, आंतरिक अशांति, जिसको क्या कहा गया, अब सशस्त्र विरोध कहा गया, विद्रोह कहा गया, ठीक है? इसको भी अब शामिल किया गया। राष्ट्रपति की लिखित कैबिनेट सलाह अनिवार्य इसमें आपका जरूरी समझा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की लिखित कैबिनेट बिना सलाह दिए हुए अपना राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, तो ये आपको दिया गया। सेकंड क्या किया गया कि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 20 एवं 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा, तो यहीं से प्रावधान आया था आपका 44वां संविधान संशोधन से, ठीक है? थर्ड क्या हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार था ना, मौलिक अधिकार से हटाकर आपको अनुच्छेद 300A में डाला गया, ये कानूनी अधिकार, जो आपको मैं बताया था कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसी के तहत आपका 300A में डाला गया। प्रभाव इसका क्या रहा कि नागरिक को जो स्वतंत्रताओं का और भी इससे सुरक्षा मिला, ठीक है? अगला जो हमारा क्या कौन सा है संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 में आया। उद्देश्य इसका था वही एससी एसटी आरक्षण जो है की अवधि को बढ़ाना था। महत्व क्या हुआ, सामाजिक न्याय निरंतरता इससे बढ़ा, ठीक है? आपका 46वां संविधान संशोधन, ये भी स्टार मार्किंग लगाओ, 1982 में हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था, कर चोरी को रोकना था। प्रावधान क्या किया गया कि सेल टैक्स को सशक्त और बनाया गया, और महत्व क्या हुआ, इससे क्या बढ़ा, आपका वित्तीय संघवाद को बढ़ावा मिला। 47वां संविधान संशोधन 1984 में आपका आया। इसका उद्देश्य क्या था, भूमि सुधार कानूनों को रक्षा करना था, और कुछ कानून को 9वीं अनुसूची में और भी इसमें जोड़ा गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा है 48वां संविधान संशोधन है 1984 में। उद्देश्य इसका क्या था कि जे एंड के में जो है ना, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना था उस समय, ठीक है? प्रभाव था आपका विशेष राज्य प्रावधान हुआ, ठीक है? आपका
49वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका अधिनियम 1984 में ही, उद्देश्य क्या था कि त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के लिए था, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो छठी आपका छठी जो है ना, छठी जो अनुसूची है आपका, सिक्स्थ जो शेड्यूल है हमारे आपका संविधान में, उसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ कि संविधान संशोधन है, 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 जो है, उद्देश्य क्या है कि सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन से अलग करना था, ठीक है। सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन से अलग करना था। महत्व क्या हुआ, सैन्य में तटस्थता आया, ठीक है, तटस्थता आया, इससे लाना था, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। 51वां जो संविधान सभा 51 फर्स्ट जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में जो हुआ, वो आपका क्या बता रहा है, आपका उद्देश्य था SC ST के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था, ठीक है, प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। इसलिए प्रावधान क्या किया गया आपका, अनुच्छेद 330 में और 332 में संशोधन किया गया। और फिर क्या किया गया कि नागालैंड, मेघालय आदि में आरक्षण संबंधी कुछ बदलाव किए गए, और इसका प्रभाव क्या रहा कि जनजातीय प्रतिनिधित्व को मजबूती मिली, ठीक है। अगला जो हमारा है आपका, देखिए आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है, देखिए आपका इसमें 5 स्टार इसमें भी मार्किंग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। देखिए पढ़िए, दल बदल विरोधी कानून इससे आया, ठीक है। इसको बदल विरोधी कानून भी इससे आया है। बैकग्राउंड क्या था, आयाराम गयाराम राजनीति जो था उसको हटाना था। उद्देश्य देखिए यहाँ पे क्या मस्त कहा गया है कि आयाराम गयाराम राजनीति को हटाना था, राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था। और प्रमुख प्रावधान इसमें क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है। देखिए 1985 तक हमारे 9वीं अनुसूची चल रहा था, तो 1985 में आपका 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो अभी कितना है आपका 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दल बदल पर अयोग्यता को घोषित किया गया, ठीक है। अयोग्यता से सदस्य, किसी के सदस्य के कहीं और भी दल बदल कानून के लिए भी मैं आपको वीडियो में लाऊंगा। मैं आपके लिए 2 चीज लाऊंगा, दल बदल कानून भी लाऊंगा उसी दिन, और आपका 9वीं अनुसूची से जो जुड़ी बातें हैं वो भी लाऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। मैं आपको उससे लाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1K का सब्सक्राइब का हम लोग का लक्ष्य है, तो उसको आप लोग पूर्ति करवाइए, ठीक है। पार्टी अनुशासन प्रभाव क्या हुआ, पार्टी अनुशासन मजबूत हुआ। आपका विधायकों की स्वतंत्रता सीमित की गई, ठीक है। न्यायिक जुड़ाव इससे क्या हुआ कि हो तो होलान जो केस है 1992 का, इसी के तहत आपका आया था, ओके। 53वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसमें क्या कहा गया ना आपका कि 1986 में उद्देश्य क्या था कि मिजोरम को पूर्ण दर्जा, आपको सिक्किम को बताना है कि 1975 में, याद रखिएगा, आपको सिक्किम को 1975 में सिक्किम मिला था, ठीक है, आपका 36वां संविधान संशोधन से। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये देखिए 53वां संविधान संशोधन जो है 53rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 से आपका क्या हुआ कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ओके। और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 371 जी को, मतलब इसमें प्रावधान किया गया, मतलब जोड़ा गया, ठीक है। प्रभाव क्या रहा कि पूर्वोत्तर में शांति समझौता में सफलता मिली, ओके। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है आपका कि 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, उद्देश्य क्या रहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि करना था, ठीक है। प्रभाव क्या रहा, संवैधानिक पदों की गरिमा बढ़ाना था। तो ये आपके इसलिए आया था, ओके। आगे बढ़ता हूँ अपना 55वां जो संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 1986 में ही हुआ। उद्देश्य क्या था इसका, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में और सुधार करना था। प्रभाव क्या रहा, प्रतिनिधित्व जो संतुलन को बनाए रखने, ठीक है। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है आपका 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में आया। उद्देश्य क्या था, गोवा को पूर्ण राज्य आपका बनाना था। कब बना, 1987 में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और प्रभाव क्या रहा, दमन दीव यूटी बना रहा है, ठीक है। दमन दीव जो था ना आपका केंद्र शासित प्रदेश, देखिए 1961 के समय आपको ये क्या हुआ था, आपका यूटी बनाया गया था फ्रांसीसियो से छीन के, ठीक है, सॉरी पुर्तगालियों से छीन के। तो ये आप याद रखिएगा उस समय। और फ्रांसीसियो से किसको किया गया है, दादर नगर हवेली को, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। संतावन जो 57th जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 57वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में हुआ, उसका क्या था उद्देश्य, पूर्वोत्तर राज्यों में SC ST का प्रतिनिधित्व संबंधित था।
इससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय जो समावेशन को और इससे बल मिला। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है 58 जो संविधान संशोधन है 1987 में हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? संविधान का हिंदी जो प्रमाणिक पाठ है ना, उसके लिए लाया गया था। प्रावधान क्या हुआ कि हिंदी संस्करण को वैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। आपका 59वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का जो था, उसका उद्देश्य क्या था? पंजाब में आपातकाल लागू करने में सुविधा के लिए लाया गया था। प्रभाव क्या रहा कि आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया गया। अगला जो हमारा है आपका 60वां संविधान संशोधन जो हुआ, किसके लिए हुआ कि आपका 1988 में उद्देश्य क्या था कि पेशेवर जो कर जो था, प्रोफेशनल जो टैक्स था, उसकी सीमा को बढ़ाना था। और प्रावधान क्या किया गया कि 250 रुपया से क्या कर दिया गया, सीधे आपको 2500 कर दिया गया। महत्व क्या हो कि राज्यों की कर को कर स्वतंत्रता मिला। ठीक है। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ, देखिए आप इसे गौर से देखिएगा। 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1988 में हुआ, वोटिंग एज अमेंडमेंट इसको माना जाता है। ठीक है। पृष्ठभूमि क्या था कि युवा आबादी को लोकतांत्रिक भागीदारी मांगे। ये आपको याद रखने योग्य है। ये आप हमने कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रखिएगा। ठीक है। मतदान आयु घटाना था। पहले क्या था? प्रावधान क्या था? अनुच्छेद 326 में जो है हमारा वोटिंग देने का राइट्स है। ठीक है। ये लीगल राइट्स है, तो ये अभी आप याद रखिएगा। क्या था ना कि पहले जो था ना आपको मतदान की आयु 21 वर्ष था, इसको 18 वर्ष किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा। 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1988 से क्या हुआ आपका 61वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? 1988 में। तो ये आप याद रखिएगा। तो क्या किया गया? 21 वर्ष से आपको 18 वर्ष किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये कितना? 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। प्रभाव क्या इससे हुआ कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। ओके। अगला जो हमारा है 62वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1989 में। उद्देश्य क्या था? SC/ST आरक्षण को फिर से अवधि इसका बढ़ाने के लिए था। प्रतिनिधित्व की निरंतरता बनाए रखना था। ठीक है। अगला जो हमारा है 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। उद्देश्य क्या था कि पंचायत और नगर पालिका संबंधी तकनीकी संशोधन करना था। देखिए अभी तक है ना कि आपको 1989 तक कोई भी पंचायत या नगर पालिका का कोई कानून नहीं आता, लेकिन इसमें तकनीकी संशोधन करना था। ये आपको क्या था? आपका इसके लिए आया था। ओके। 64वां जो संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 1990 में। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से जुड़ा प्रावधान किया गया और प्रभाव क्या रहा कि विशेष परिस्थितियों में शासन निरंतरता बनाए रखा जाए। ओके। 65वां जो संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 1990 में हुआ। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया। कब? 1990 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रावधान किया गया अनुच्छेद 338 में। ठीक है। आपका प्रभाव क्या रहा? संवैधानिक निगरानी और भी मजबूत हुई। ठीक है। अगला जो हमारा है आपका संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में जो आया कि भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ना। ठीक है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ना था। प्रभाव क्या रहा? सामाजिक आर्थिक सुधार संरक्षण इससे बढ़ा। ठीक है। 67वां जो संविधान संशोधन रहा आपका 1990 में। उद्देश्य क्या रहा कि पंचायतों से जुड़ी अस्थायी सुधार आया। ठीक है। जिसको ये इसी से क्या हुआ 73वां जो संविधान संशोधन की भूमिका यहीं से मिलती है। ठीक है। आपका 68वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1991 में। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल वेतन संबंधी समायोजन करना था। ठीक है। आपका 69वां जो संविधान संशोधन हुआ ना, ये तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका कि 1991 में आया, ये याद रखिएगा। और दिल्ली जो है नेशनल है आपका एनसीटी जो है ना आपका दिल्ली एनसीटी, ये आपके लिए इसके दिल्ली के लिए विशेष आपका प्रशासनिक जो ढांचा है बनाया गया। ठीक है। उद्देश्य क्या था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना था। ठीक है। नेशनल कैपिटल जो है ना आपका टेरिटरी घोषित करना था। एनसीटी का मतलब वही था। प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 239 डबल ए को जोड़ा गया और विधानसभा और प्लस मुख्यमंत्री यहाँ आपका प्रावधान किया गया। सीमाएं क्या होता कि पुलिस, भूमि, कानून केंद्र के पास रहेगा। ये आपका प्रावधान मतलब इसका लिमिटेशन किया गया कि पुलिस और भूमि जो रहेगा, कानून जो रहेगा केंद्र के पास रहेगा। ओके। आपका 17वां जो आपका संविधान संशोधन जो अधिनियम आया 1992 में। ये आपका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रपति चुनाव में आपका क्या था? यूनियन टेरिटरी की भागीदारी को लाना था। और इससे क्या हुआ कि लोकतांत्रिक समावेशन हुआ। ओके।
अगला जो हमारा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992 में हुआ, इसको क्या था उद्देश्य इसका? भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता देना था। और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी आपका नमक करके एक कोड होता है आपका नमक, यानी नेपाली, न से नेपाली हो गया, अम्मा से मणिपुर हो गया, क से कोंकणी हो गया। यानी 92 में 3 को जोड़ा, 3 आपका भाषाएं जोड़ा गया। ठीक है, प्रभाव जो हुआ आपका बहुभाषी भारत की पुष्टि हुई। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ? आपका उद्देश्य क्या रहा कि SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाया गया और प्रतिनिधित्व आपका निरंतरता इससे क्या जारी रहा। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा कि संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1992 में आया। और ये क्या है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, जिसको क्या हुआ आपका संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। पृष्ठभूमि क्या था कि जमीनी लोकतंत्र को संवैधानिक मजबूती देना था। उद्देश्य क्या था इसका? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना था। और प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि भाग आपका क्या था? भाग जो था आपका 9 आपका वो जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया। आपका अनुच्छेद 243 मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो पहले भाग आपका 9 जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें क्या था कि इसमें अनुच्छेद जो आर्टिकल था आपका 243 से आपका 243 ओ तक आपका क्या है? इसमें अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। और इसमें क्या था कि दूसरा क्या किया गया था प्रावधान? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किया गया था, जिसमें क्या था? ग्राम था और आपका मध्य था और जिला था। तो ऐसे आप याद रखिएगा। आगे क्या होगा? इसमें आरक्षण भी आपका किया गया कि आरक्षण है क्या SC/ST को आरक्षण दिया गया, महिलाओं के 33% दिया गया। और राज्य चुनाव आयोग देखिए क्या है ना 33%, इसके बाद आप बियॉन्ड इसके 33% बियॉन्ड आप जा सकते हैं, ये राज्य पे था। और OBC को भी आप छूट दे सकते हैं, ये आपका राज्य के अकॉर्डिंग था। तो ये आप राज्य पे छोड़ा गया था। बाकी SC/ST के लिए और महिलाओं की आरक्षण केंद्र द्वारा किया गया था। इसमें राज्य चुनाव आयोग का गठन, मतलब राज्य चुनाव आयोग आप गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा। तो ये आपका इससे 73वां संविधान संशोधन 1992 से आया। ठीक है, आपका प्रभाव क्या रहा? लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत इससे हुई। अगला जो है 74वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देना। प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि भाग 9, ठीक है, भाग जो 9 है आपका ए जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 ए जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद क्या है 243 पी से और 243 से आपका जेड जी। देखिए ऐसा है ना कि ये दोनों के बारे में आपका नगर पालिका यानी आपका म्युनिसिपैलिटीज और आपका क्या होता है पंचायती राज के लिए मैं एक ही दिन आपको करवाया हूं। तो आप इसमें आप जाके पॉलिटी MCQ में आप सर्च कीजिएगा, आपका नगर पालिका और म्युनिसिपैलिटी डालिएगा, देखिएगा वहां पे प्ले लिस्ट में आपको ये इसका MCQ मिलेगा। तो आप जाके जरूर उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आपको वहां पे जानकारी मिलेगी इसके बारे में और भी ज्यादा। ठीक है, और नगर पालिकाओं को 3 प्रकार, इसको भी नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया। महिला आरक्षण भी यहाँ पे 33% आपका रखा। ठीक है, प्रभाव क्या रहा कि शहरी शासन में सुदृढ़ता आपका मिला। ठीक है, सुदृढ़ हुआ। ओके, 75वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में हुआ, उद्देश्य क्या था इसका कि राष्ट्रपति शासन की अवधि जो J&K से जुड़ा हुआ था उसको उसके लिए था। महत्व क्या था कि क्षेत्रीय आपका स्थिरता है इससे। अगला जो है 76वां जो संविधान संशोधन है, ये क्या बता रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? 1994 में आया 76वां संविधान संशोधन। तमिलनाडु के 69% आरक्षण को जो है कानून को संरक्षण देना था। ठीक है, प्रावधान क्या था कि 69% जो आरक्षण था ना, वो कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करना था। न्यायिक महत्व ये हुआ इसका कि बाद में IR जो कोहेलो जो केस हुआ 2007 में, इससे भी रिलेट करता है। ओके, 77वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में आया, वो आपको 55 बोल रहा हूँ, 1995 में जो आया, 1995 जो आया 1995 में, वो क्या हुआ कि SC/ST के पदोन्नति में, देखिए आप पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है आपका 77वां संविधान संशोधन 1995 वाला। ठीक है, इसमें प्रावधान किया कि अनुच्छेद 16(4)(a) को जोड़ा गया। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 16(4)(a) कब जोड़ा गया? ये आपका क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट हो जाता है।
तो ये भी आप याद रखिएगा, जो इक्वलिटी का दर्शाता है, समानता का मौलिक अधिकार देता है। 78वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ना था। अगला जो हमारा है 79वां 79th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 का उद्देश्य क्या था? एससी एसटी आरक्षण अवधि को बढ़ाना था। फिर अब हमारा आया 80वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2000 को आया, वो आपका कौन सा? 18th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आया, वो उसका उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध सुधार करना था। और प्रावधान क्या किया गया? करों का साझा पूल बना गया, आपका सभी केंद्रीय कर साझा किया जाना, और प्रभाव इससे क्या रहा कि वित्तीय संघवाद को और मजबूती प्रदान हुआ। ठीक है। 81वां जो 81 जो आपका संविधान संशोधन हमारा हुआ, अधिनियम 2000 में ही हुआ। इसमें क्या था? कैरी फॉरवर्ड फॉर वैकेंसीज के लिए क्या था कि एससी एसटी के लिए आरक्षित पद वर्षों तक खाली रह जाते थे, इसी के लिए ये लाया गया। पिछली रिक्तियों को उद्देश्य क्या था कि पिछली रिक्तियों को अगले वर्ष में जोड़, जैसे मान लिया जाए कि इस वर्ष आप मान लिया जाए कि 1900 सीट पर हुआ बहाली आपका एससी का, तो एससी के लिए आरक्षण था, इसमें से मान लिया जाए कि आपका 1700 ही बढ़ा, तो अगले में जो आपका फिर से निकलेगा उसमें क्या जोड़ा जाएगा? इसका जो 200 बचा था रिक्त, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या था? अगले वर्ष में जोड़ने की अनुमति थी। ठीक है। प्रावधान क्या हुआ? अनुच्छेद 16(4)(b) को जोड़ा गया, तो आप याद रखिएगा 16(4)(4) को भी जोड़ा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। 50% सीमा को कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी पर लागू नहीं किया जाएगा, ये भी आपका आया था। और इससे प्रभाव क्या रहा कि एससी एसटी प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। ठीक है। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आया। ये रिलैक्सेशन इन प्रमोशन में आया, मतलब पदों में उन्नति में छूट दिया गया। एससी एसटी के पदोन्नति में रियायत दिया गया। प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 335 में संशोधन किया गया, और योग्यता मानक में ढील की अनुमति दी गया, और प्रशासनिक दस्ता बनाम सामाजिक न्याय इस पर बहस हुई। ठीक है। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हुआ 2000 में? उद्देश्य क्या था इसका कि लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण संबंधी तकनीकी आपका क्या करना था? सुधार करना था। 84वां संविधान संशोधन क्या हुआ आपका, जो कब आया था? 2001 में आया था। डिलिमिटेशन फ्रीज, देखिए डिलिमिटेशन का मैं कल ही करवाया हूं, तो आप लोग जो भी यहाँ तक जो भी पहुंचे होंगे, तो प्लीज आप कल वाले सेशन मेरे पॉलिटी एमसीक्यू का देखिएगा। ओके। क्या हुआ इसका बैकग्राउंड? जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिला। उद्देश्य क्या है? सीटों को पुनर्निर्धारण को रोकना था। ठीक है। प्रावधान क्या हुआ कि लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक 1971 के जनगणना के आधार पर तक स्थिर किया गया। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रभाव क्या रहा? दक्षिणी राज्यों को संरक्षण प्रदान करना था, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि पर ये क्या है कि नियंत्रण किया गया है। इसलिए 85वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में जो हुआ, वो किसके लिए था? प्रमोशन विथ आपका कंसिक्वेंशियली सीनियरिटी के लिए था। क्या था? पदोन्नति में वरिष्ठता सुनिश्चित करने का ये के लिए आया गया था। प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 16(4)(a) में विथ आपका क्या जोड़ा गया? कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी को जोड़ा गया। तो ये आप याद रखिएगा कि वरिष्ठता को सुनिश्चित किया गया। न्यायिक जुड़ाव इससे क्या हुआ कि एम जो नागराज केस 2006 में आया, और जर्नैल सिंह केस आपका 2008 में आया। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है 86वां संविधान संशोधन 2000 में 2 में आया, वो क्या था कि राइट टू एजुकेशन के लिए आया। ये हमारे लिए बेहद आपका इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड क्या था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की इसमें मांग की गई। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, इसका उद्देश्य था। ठीक है। प्रमुख प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद आपका 21(a) को जोड़ा गया आपका। ठीक है। 16 से 14 वर्ष तक के मौलिक बच्चों को शिक्षा देना मौलिक अधिकार हो गया। और अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये आपका डीपीएस में हो गया। ठीक है। और अनुच्छेद आपका 51(a) के में जो मतलब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया। माता पिता का कर्तव्य है कि शिक्षा का मतलब बच्चों को शिक्षा देने का। और प्रभाव क्या इससे रहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ये आधार बना। ओके।
अगला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ आपका 87वां, ठीक है, 87th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो हुआ आपका क्या हुआ कि डेलिमिटेशन जो अपडेट किया गया, ठीक है, आपका परिसीमन को अपडेट किया गया। उद्देश्य क्या था कि जनगणना 2001 के आधार पर परिसीमन मतलब इसको करना था, ठीक है। प्रावधान क्या हुआ कि एससी एसटी सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया और कुल सीटें अपरिवर्तित की गई। अब प्रभाव क्या पड़ा, प्रतिनिधित्व इससे संतुलन हुआ। 88वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ क्या था, उसकी किसके लिए था, सर्विस टैक्स के लिए था। उद्देश्य सेवा कर को संवैधानिक आधार प्रदान करना था। प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद आपका 268 जोड़ा गया, बाद में इसे जीएसटी द्वारा हटाया गया है। जो आप आगे बढ़िएगा संविधान संशोधन होगा जो 89वां जो संविधान संशोधन 2003 में आया, वो सेपरेट सुप्रीम कोर्ट और एससी और एसटी कमीशन आपको अलग किया गया, ठीक है। एससी और एसटी के लिए अलग अलग आयोग गठन किया गया। आपका प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 338A बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपका शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग बनाया गया। अब प्रभाव क्या रहा कि लक्षित निगरानी करना था, ठीक है। आपका 19th जो है 90वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया, उसका उद्देश्य क्या था कि बोडोलैंड क्षेत्र में प्रतिनिधित्व, ठीक है, 6 शेड्यूल से आपका रिलेटेड है। तो आप ये याद रखिएगा। एक और मैं काम करूंगा 6 शेड्यूल्स के बारे में भी आपको मैं लाऊंगा। तो यानी 9वीं अनुसूची, आपका 6वीं अनुसूची, और आपका एक और मैं बोला हूँ अभी जस्ट आपके लिए एक और चीज मुझे लाना है आपके, ठीक है। वो मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि और मैं क्या चीज बोला हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा, ठीक है। अगला जो हमारा है आपका 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया है, ये क्या था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, आपका दल बदल कानून का जो था ना, वो मैं आपके लिए करवाने वाला। एंटी डिफेक्शन जो आपका स्ट्रेंथिंग जो है उसके लिए था, क्या था 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना आपका 52वां, उसके बाद भी बदलाव जारी रहा, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि मंत्रिमंडल को छोटा और स्थिर बनाना था, दल बदल कानून के दुरुपयोग को रोकना था। प्रमुख प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया और केंद्र और राज्य में कुल सदस्यों का 15% ही आपका मंत्री आपका बन सकते हैं। तो ये आकार किया गया। दल बदल करने वाले को मंत्री नहीं बना सकता है, बन सकता है, ठीक है। अगर दल बदल किया है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इसमें क्या किया गया कि एक स्प्लिट प्रावधान हटाया गया। प्रभाव इससे क्या रहा कि शासन में स्थिरता आया और कार्यपालिका पर भी नियंत्रण बढ़ा। ओके, अगला जो हमारा है आपका संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 का। इसका उद्देश्य क्या था, लैंग्वेज का मतलब भाषाई समावेशन करवाना। प्रावधान किया गया कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। यानी ये याद रखिएगा आपका बोडो आपका याद रखिएगा, बोडो हो गया आपका BDMS याद रखिएगा, ठीक है, BDMS। ओके, तो बी से आपका बोडो हो गया, BDMS, बी से आपका बोडो हो गया, डी से डोगरी हो गया, आपका एम से मैथिली हो गया और एस से 47 हो गया और संथाली हो गया। एक आपको बताया था नमक बताया था, एन से नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से ट्रिक आप याद रख सकते हैं। 93वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ, ये किसके लिए आया था, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्या था आपका कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में रिजर्वेशन इन एजुकेशन में, मतलब आपका शिक्षा में आप आरक्षण से मुद्दा, ये निजी शिक्षा में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर विवाद था, उसके लिए आया था। ओबीसी और SC ST को शिक्षा में आरक्षण का था, ठीक है। प्रावधान क्या किया गया कि अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, ठीक है। और निजी मतलब जो अल्पसंख्यक छोड़ के संस्थानों में आरक्षण संभव बनाया गया। और न्यायिक जुड़ाव इससे क्या रहा कि अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में इसी के तहत आया है, ठीक है। 94वां संविधान संशोधन जो हुआ 2006 में, उसका उद्देश्य क्या था कि बिहार से झारखंड को अलग होने के बाद जो है तकनीकी समायोजन करना था। प्रावधान क्या किया गया कि अगर अलग राज्य में अलग मंत्री होंगे तो इसके लिए प्रावधान किया गया था। अगला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ आपका कौन था, आपका 95वां संविधान संशोधन 2009 था। उद्देश्य क्या था कि ST SC का आरक्षण में बढ़ाना था और उसी के तहत आपका 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आया। उड़िया उड़िया जो लैंग्वेज था, उनको क्या था, उड़िया का नाम बदल के क्या किया गया, उड़िया का ओडिया किया गया, ओडिया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रावधान क्या है, 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, जिसमें अभी 22 भाषा
जुड़ा हुआ है। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उद्देश्य बने, यानी सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था। प्रावधान इसमें क्या किया गया कि भाग 9 बी जोड़ा गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि भाग 9 ए जो भी जोड़ा गया है, तो वो भी आप बताते चलिएगा। लोकतांत्रिक और स्वायत्त पेशेवर इसमें प्रबंधन किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। न्यायिक जुड़ाव के लिए 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य सहकारिता भाग असंवैधानिक है, यानी इसको असंवैधानिक करार दिया गया। ओके, अगला जो है 98वां जो संविधान संशोधन आपका 2012 में हुआ। उद्देश्य क्या था? कर्नाटक में विशेष क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन करना, और प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 371 जे को जोड़ा गया। ओके, आपका 99वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 2014 में जो आया, ये किससे था? आपका एनजेएसी से था, नेशनल जुडिशियल एकेडमी आपका आपका काउंसिल से था। ठीक है, ये क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए एनजेएसी का गठन करवाना था। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करवाने के लिए था। न्यायिक निर्णय क्या था कि 2015 में एनजेएसी केस हुआ आपका संशोधन असंवैधानिक, यानी बेसिक स्ट्रक्चर इसका नाम लिया गया, और इसको संशोधन मतलब ये क्या किया गया? असंवैधानिक करार दिया गया। ओके, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में जो हुआ, ये था इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री था। मतलब क्या था ना कि सीमा विवाद समाधान करना था, एन्क्लेव समस्या समाप्त हो गया इससे, और पूर्वोत्तर में स्थिरता आ गया। आपका 80 जो जगह था आपका बांग्लादेश था, बांग्लादेश में पड़ता था भारत का सीमा में, और 101 आपका जो जगह क्षेत्र था वो बांग्लादेश का भारत में पड़ता था। तो यहाँ से वहाँ मतलब ये ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है 101वां संविधान संशोधन, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या था कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था। ये आपका जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स के लिए हुआ था। जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली था उसके लिए, जैसे वैट हो गया, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स का बोझ जो था ये हटाकर आपका जीएसटी लागू करना था। एकीकृत कर प्रणाली, यानी जीएसटी का होता है क्या? आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लागू करना। प्रमुख प्रावधान हुआ कि नया अनुच्छेद जो हुआ है आपका जोड़ा गया 246 ए, जिस पर जीएसटी पर केंद्र एवं राज्य की साझा शक्ति हुई। ठीक है, 269 ए में अंतरराज्यीय जीएसटी आपका हुआ, और 279 में जो मैं आपको बताया था जीएसटी काउंसिल आपका गठन हुआ। ओके, और दूसरा क्या है? आपका करों का विलय हुआ, जैसे वैट, एक्साइज, आपका सर्विस टैक्स, और ऑक्ट्रोई जो आदि समाप्त इसको करके, और जीएसटी एक सिंगल टैक्स लगाया गया। ठीक है, आपका सहकारी संघवाद इससे बढ़ा, और का व्यापार में भी सुगमता हुआ। ठीक है, अगला जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 2018 में आया, जो आपका क्या था? एनसीबीसी से था। ठीक है, आपका नेशनल जो है आपका बैकवर्ड क्लास के लिए, आपका कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए था। ठीक हो, इसको क्या मिला गया? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला गया, यानी संवैधानिक दर्जा आपको दिया गया। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देना था। प्रावधान 338 आपका अनुच्छेद बी जोड़ा गया, और ओबीसी सूची केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया। ठीक है, विवाद क्या रहा? आपको राज्यों की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति पर प्रश्न आज भी होता है। ठीक है, आपका 103वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका अधिनियम 2019 में जो हुआ, क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस को, जो मैं पीछे बता रहा था कि 10% आरक्षण मिला इनको, आर्थिक आधार पर इनको आरक्षण की मांग हुआ, और सामान्य वर्ग में मतलब जनरल कैटेगरी में के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी ये आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसके लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 15(6) को आपको शिक्षा में आरक्षण दिया गया, अनुच्छेद 16(6) से सरकारी नौकरी में भी इनको आरक्षण मिला। तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(6) से आपको शिक्षा में आरक्षण दिया गया, अनुच्छेद 16(6) से आपका सरकारी नौकरियों में भी इनको ईडब्ल्यूएस को, यानी जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण कितना 10% मुहैया करवाया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और इस पर संवैधानिक बहस क्या आता है कि 50% जो एक सीमा था उसका इसका उल्लंघन हो गया। ठीक है, सामाजिक बनाम आर्थिक आधार का भी बहस होता है। और न्यायिक निर्णय आपका 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संशोधन ये क्या था? आपका वैध माना गया। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा है आपका 104वां संविधान संशोधन जो है आपका क्या बोलता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 2020 में हुआ। उद्देश्य क्या था कि एससी एसटी आरक्षण बढ़ाना था। एंग्लो इंडियन जो नामांकन है वो आपको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और नामांकित जो है ना आपका प्रतिनिधित्व समाप्त हुआ। इससे आरक्षित जो प्रतिनिधित्व है वो जारी रहा, क्योंकि ये आरक्षण है और ये नामांकन है, तो नामांकन वाले एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया। लोकसभा में 2 लोगों को नामांकन किया जाता था आपको एंग्लो इंडियन का, तो वो अब समाप्त हो गया। ओके, 105वां जो संविधान संशोधन हुआ हमारा अधिनियम 2021 में, वो स्टेट पावर को क्या करना था, टू आइडेंटिफाई ओबीसी क्या था, मराठा रिजर्वेशन केस 2021 था, इसका पृष्ठभूमि था। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति था। प्रावधान था क्या कि आपका अनुच्छेद जो है 338 बी अनुच्छेद 342 ए में संशोधन किया गया। ठीक है, प्रभाव क्या रहा, संघीय संतुलन पुनर्स्थापित इससे हुआ। ओके, अगला जो हमारा है आज का लास्ट जो हमारा संविधान संशोधन है, ये पूरे मैं आपको करवा दिया। ठीक है, ये लास्ट बचा है तो मैं इसको भी पहले करवा लेता हूँ। 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में हुआ, ये क्या हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, नारी जो शक्ति वंदना। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या था, 1996 में लंबित महिला आरक्षण एक विधेयक था, बिल था, उसी के लिए था। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को राजनीतिक में भागीदारी बढ़ाना था। प्रमुख प्रावधान किया गया कि लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया गया आपका प्रतिनिधित्व के रूप में। एससी एसटी महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण का किया गया और डिलिमिटेशन के बाद ये लागू किया जाएगा, यानी 2026 में जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये लागू किया जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त हुआ। आपको पूरे एक ही क्लास में मैं संविधान संशोधन का पूरा क्लास आपको करवा चुका हूँ। तो आप लोग एमसीक्यू इसका कर लीजिएगा जाके, पॉलिटी एमसीक्यू में आपका करवाया गया है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा। ऐसे में भी आपको पॉलिटी का एमसीक्यू में ही आपको ये मैं डालूंगा। तो ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी और क्या मांगे हैं ये भी बताइएगा। एक स्टूडेंट ने ये मांग रखा था हमसे पर्सनली आपको, तो इसी के कहने पे मैं ये लाया हूँ। तो आप लोग भी जब कहिएगा तो मैं उसके लिए भी तत्पर रहूंगा। आपके लिए बिहार स्पेशल का भी आज रात को आपका क्लास आएगा, तो जो भी बिहार वाले हैं वो आप पढ़िएगा बिहार के बारे में। ओके, तो और 1K का हमारा सब्सक्राइबर का एक लक्ष्य है, तो प्लीज आप लोग उसको पूर्ति कीजिएगा और जरूर से जरूर मेरे साथ जुड़िए। मैं बहुत अच्छे से आपके है ना, आपके बहुत अच्छे से आपका, देखिए इसमें सीमाएं था, थोड़ा तुरंत लागू नहीं हुआ, 15 वर्ष तक अवैध है ये भी आप याद रखिएगा। ऐतिहासिक महत्व है कि लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद, जय हिंद।